साथियों नमस्कार। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। विधानसभा में नल जल अनुरक्षक के लिए जो आवाज़ उठाया गया है, ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा विधानसभा में क्या क्या हुआ और क्या क्या कहा गया। सो मैं बिहार के तमाम अनुरक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं और बार बार मैं कहता हूं कि जागो अनुरक्षक जागो। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे अनुरक्षक जब तक जगे रहेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान जो है होगा। जगह रहिएगा तो समस्या का समाधान एक न एक दिन जरूर होगा। मैं बार बार अनुरक्षक भाइयों से कहता था कि आप लोग अपने अपने विधायक के पास में जाइए और अपनी समस्या को रखिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि चुम्बन जी तो यूट्यूबर है, उनका काम है सिर्फ वीडियो बनाना, लेकिन उनका अपना सोच है, जैसा सोचता है वैसा पाएगा। हमको इससे उतना विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं वीडियो जो बराबर नल जल संबंधित बनाया है, इसका नतीजा यह उभर करके आया है कि हमारी बात, हमारी आवाज़ जो हमने लोगों को समझाया वह हमारे अनुरक्षक भाइयों के पास में पहुंचा और वह हमारे अनुरक्षक भाई जो है कहीं न कहीं से अपने विधायक के पास में अपनी समस्या को रखा। हालांकि बहुत सारे अनुरक्षक भाई अपने विधायक के पास में समस्या रखा। जैसे छपरा से है, बहुत सारे अनुरक्षक संतोष यादव जी जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने अपने विधायक के पास में समस्या को रखा। दरभंगा जिला में भी मिश्री लाल यादव के पास में समस्या रखा गया था। मोतिहारी से भी एक पासवान जी है श्यामलाल जी, उनके पास भी समस्या रखा गया। तो जो समस्या हमारे अनुरक्षक भाई अपने विधायक के पास में रख रहे हैं, वह उसका नतीजा का फल आज निकल करके आ रहा है कि हमारी बात को जो है विधानसभा में रखा गया, हमारी बात को विधानसभा में आवाज़ उठाया गया। तो विधानसभा में आवाज़ उठाने से यह लाभ, यह फायदा होने जा रहा है कि हम लोगों के लिए जो है समस्या का समाधान पर अमल किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। क्योंकि नल जल अनुरक्षक जो है एक जटिल समस्या बन गया हुआ है। यह जो जटिल समस्या इसलिए बना कि बिहार सरकार के तरफ से जो लगातार नल जल के बारे में लेटर निकला, इतना न लेटर निकला, यह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या बन गया। और इस लेटर का सबसे बड़ी समस्या जो बना वह लेटर है 2935, पत्रांक संख्या 2935 जो 22/6/2021 को लेटर निकला था। सबसे बड़ी समस्या का जो बना नल जल में यही लेटर के कारण बना। नहीं तो सब कुछ नल जल में सब कुछ पहले से ठीक ठाक चल रहा था, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा था। जैसे आप देख लीजिए, पीएचडी विभाग में जो 57,000 नल जल बना हुआ है, उस नल जल पर कहीं से कोई संकट नहीं है। और वही नल जल जो है पंचायती विभाग से बना हुआ है, जो 58,000 नल जल है, उस नल जल पर जो है काफ़ी संकट मंडरा रहा है। पंचायती विभाग का भी 80% नल जल जो है सरकारी प्राइवेट भूमि जमीन पर है, और पीएचडी विभाग का नल जल जो है ज़्यादातर अधिकांश जो है 99% जो है वो प्राइवेट जमीन पर है। तो अधिकांश नल जल जो है प्राइवेट जमीन पर ही बना, तो वह पीएचडी विभाग में कोई समस्या नहीं। और वह पंचायती विभाग में आइए तो यहाँ समस्या ही समस्या खड़ा होता है। जब किसी के पर्सनल निजी जमीन पर नल जल है तो और वह ग्राम सभा के द्वारा बिहार सरकार का एक लेटर निकला था 1153, उस 1153 लेटर के आधार पर ग्राम सभा लगाकर जिसके जमीन में नल जल है उसी को अनुरक्षक बना दिया गया और बहुत बढ़िया से नल जल चल रहा था और किसी तरह का कोई समस्या नहीं था। जब यह 2935 लेटर निकला, 2022 में नए वार्ड सदस्य जीत करके आए तो विवाद यहाँ खड़ा हो गया। वार्ड सदस्य कहने लगे कि हम अनुरक्षक है, जो बहाल हुआ वो कहने लगे कि हम अनुरक्षक है। जिसके जमीन पर नल जल है वह वार्ड सदस्यों को टपने नहीं दिया अपने नल जल पर कि मेरे जमीन में नल जल है, और ग्राम सभा से मुझे चयन भी किया गया है, इसलिए अनुरक्षक हम है। तो इस तरह की समस्या जो है काफी होने लगा। जब जमीन वाले अपने जो अनुरक्षक 1153 से है, ये लोग जब विभाग में जाने लगे, अपने पैसे के मांग करने लगे, अनुरक्षक राशि मांग करने लगे, तो यह कहा जाने लगा कि अगर आपके जमीन में नल जल है तो आप नल जल जमीन को निबंधन कीजिए। मतलब पंचायती विभाग का जो भी नल जल है उसको नल जल को निबंधन करने के लिए कहा जा रहा है। वही नल जल जो पीएचडी विभाग का है वहाँ निबंधन का कोई झगड़ा नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो नल जल अनुरक्षक से चलाया भी गया और पैसा भी नहीं मिला।
और 1153 से भी लोग चयन हुए, वो भी नल जल को चलाए, उनको भी पैसा नहीं मिला। तो इस जो पहले के जो अनुरक्षक थे वो कहते हैं कि हम 1153 से चयनित अनुरक्षक है और मुझे पैसा दिया जाए, तो वहाँ विभाग यह कह देता है कि आप अनुरक्षक नहीं है, वार्ड सदस्य अनुरक्षक है। जब जमीन वाला जाता है कहता है कि मेरे जमीन में नल जल है, तो वहाँ कह दिया जाता है कि आप जमीन को निबंधन कीजिए। इस तरह का जो है बहानाबाजी करते हुए किसी को पेमेंट नहीं किया जा रहा है और एक जटिल समस्या बन गया है। यही कारण है कि धीरे धीरे नल जल जो है जो भी लोग चला रहा था वो चलाना बंद कर दिया है। इस सारी समस्या को लेकर हमारे अनुरक्षक भाई विधायक साहब के पास में गए थे और विधायक साहब ने विधानसभा में आवाज उठाए हैं। जो पूर्व के वार्ड सदस्य है और जो वर्तमान वार्ड सदस्य है, दोनों अपने हैं, जिसके बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पर्सनल जमीन में नल जल है, वो अनुरक्षक है। इस सारी बात को जो है विधानसभा में आवाज को उठाया गया है और आप लोगों को पता ही है कि हम लगातार जो है जो पंचायत मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी हैं उनसे मिलने का प्रयास किए हैं। हालांकि हमारे ही जिला के हैं, पड़ोस के ही हैं, जब चाहते हैं तो उनके आवास पर भी मुलाकात हम कर लेते हैं और जहां से जिस तरह का समस्या का आता है उस समस्या को मैं मंत्री जी के पास में रखते हैं। और कई बार मंत्री जी के साथ में प्रधान सचिव के यहाँ भी गए हैं, पटना गए हैं और वहाँ भी समस्या को हम रखे हैं और वहाँ भी सारी बातचीत हुई है। तो यह जो जटिल समस्या बना हुआ है इसके समाधान के लिए चर्चा चल रहा है, बात चल रहा है। आज नहीं तो कल जरूर समाधान होगा, क्योंकि जो लोग नल जल में अपना निजी जमीन दिए हैं उनका भी योगदान बनता है, उनका भी भूमिका बनता है। वही आदमी नल जल ग्राम सभा के द्वारा चयनित भी हुए हैं और यह जो समस्या है आज नहीं तो कल समस्या समाधान होगा। इसके चर्चा अब विधानसभा में उठने लगा है। इसलिए कहते हैं सभी अनुरक्षक भाइयों से कि आप लोग जगे रहिए, प्रयास करते रहिए। वीडियो को जो है जब तक आप शेयर करते रहिएगा अपने अपने फेसबुक पर, तब तक जो है आवाज आपका ताकत मजबूत होगा, आपका आवाज सरकार तक पहुंचेगी और आपके ऊपर जो है पहल किया जाएगा, समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना जो नीतीश कुमार जी के यह योजना है महत्वाकांक्षी योजना है, कैसे धरातल पर सुचारू रूप से उतरे इसके लिए जो है छोटे विभाग से लेकर बड़े विभाग तक चर्चा चल रहा है। विधानसभा में भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बात को रखा गया, आवाज उठाया गया। तो चलिए सुनते हैं विधानसभा में क्या कहा जा रहा है और आप लोग अपना कमेंट करके के जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। हम लगातार आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाते हैं तो हमें और कमेंट भी आता है, सभी लोगों का हम कमेंट भी पढ़ते हैं, बड़ी खुशी महसूस होता है हमें। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लगातार आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी मिले लगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हमारे अनुरक्षक भाइयों के प्रति रहता है। तो वीडियो को आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। देवेशकांत सिंह प्रश्न को अस्वीकारात्मक मंत्री जी की तरफ से या विभाग के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी दिखाया गया, जबकि माननीय मंत्री जी से हमारी लॉबी में भी बात हुई थी और संबंधित जो विषय है अब तो विभाग आयन जवाब दे रहा है। माननीय मंत्री जी पूरक मेरा यह कहना है कि विभाग द्वारा जो जवाब है वह संतोषजनक नहीं है। मेरा आग्रह हो इसमें 2-3 विषय जोड़ा जाए, ध्यान दिया जाएगा। इसमें आधा बीमारी अनुरक्षक कौन रहेगा, काहे नहीं चलेगा, इसके चलते इसलिए जो टूट गया है, फूट गया है, जल गया है वह ठीक नहीं हो पा रहा। अनुरक्षक विवाद समाप्त किए जाए बिना वह ठीक नहीं हो सकता है। मेरा यह आग्रह है मंत्री से सुझाव के तौर पर कि इसको करा के उसको सुविधाजनक करा दिया जाए। पूरे सरकार का यह बहुत ही प्रिय योजना है, इससे बहुत जनता को लाभ भी हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री इसका तत्काल कुछ न कुछ व्यवस्था कराएंगे। माननीय मंत्री जी तो आपकी बात बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, लॉबी में भी सुनते हैं, लेकिन यहाँ सदन में जवाब देंगे तो क्षेत्र और बिहार पूरा सुनेगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब विस्तार से दिया हुआ है और जो मामला है वो स्थानीय है और उसमें अनुरक्षक वाले मामले में अगर माननीय सदस्य पहल करेंगे तो निश्चित रूप से जल्दी समाधान हो जाएगा। जो रिपेयरिंग का काम है हम लोग करा रहे हैं,
माननीय सदस्य का आरोप था कि काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हमने जांच करा लिया, काम की क्वालिटी बेटर है और हमने समय सीमा भी दे दिया कि जो बचे हुए टोले हैं उसे हम लोग कब तक करने वाले हैं। जो लास्ट प्रश्न है माननीय सदस्य का कि वार्ड सदस्य का झंझट, ये वार्ड सदस्य का जो झंझट अनुरक्षक के रूप में, तो माननीय सदस्य चाहेंगे तो स्थानीय रूप से ही निदान हो जाएगा, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी जो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो हमारा आग्रह माननीय सदस्य होगा कि स्थानीय मामला है, निपटा ले, ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें माननीय मंत्री से मेरा आग्रह होगा माध्यम से आपके कि एक तय नियम कर दिया जाए, क्योंकि जीता हारा दोनों वार्ड हमारा, तो हम किसको अपक्ष रखेंगे। सरकार एक तय कर दे कि किसको पेमेंट होना चाहिए। बहुतों की निजी भूमि में गड़ा है तो उसमें क्या करना है, यह एक तय तक कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के आग्रह पर गंभीरता से विचार करके निदान कराने काम करिए। श्री अजीत